एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक सर्कल में एक ही सेगमेंट के अंदर चाहे दो एंगल्स हो या दो से ज्यादा एंगल्स हो, वो सारे के सारे एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, गिवन केस में हम लोगों के पास में एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है, और इस सर्कल में ए बी क्या है, एक आर्क है, या फिर इसको ज्वाइन करा दें तो कह सकते हैं कि ए बी एक कॉर्ड है। और जब ए बी एक कॉर्ड है तो ये एक सेगमेंट बन जाता है, और इस सेगमेंट में देखिए दो एंगल्स बना रही है ये आर्क, या फिर कह लीजिए ये कॉर्ड जब ज्वाइन कराता है। और कौन से दो एंगल्स है, वो एंगल ए सी बी और दूसरा एंगल है ए डी बी। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही एंगल्स एक ही सेगमेंट में, और तब हम लोगों को प्रूव करना है कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए और ओ को ज्वाइन करा रहे हैं, साथ में इस बी और ओ को भी ज्वाइन करा रहे हैं। तो चलिए ऐसा पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब हम लोगों ने ए ओ और बी ओ को ज्वाइन करा दिया, और तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक छोटी सी थ्योरम के साथ में। We know that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it in remaining part of the circle। मतलब किसी भी एक आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाया जाता है वो एंगल डबल होता है। किस एंगल का, उस एंगल का जो कि रिमेनिंग पार्ट में बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जरा हम लोग समझें। ए बी क्या है, देखो ए बी अपने आप में एक आर्क है, और इस आर्क के एंड पॉइंट्स को जब हम लोग सेंटर के साथ में ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बना, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। और यही आर्क जब हम लोग इस आर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भाई इसके लिए रिमेनिंग पार्ट क्या, रिमेनिंग का मतलब बचा हुआ हिस्सा सर्कल का ये वाला है ना। और इस बचे हुए हिस्से में देखिए एक पॉइंट है सी, और जब इस आर्क के एंड पॉइंट्स को यहाँ सी के साथ में ज्वाइन कराया तो एक एंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये एंगल है रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ एंगल, और ये एंगल है सेंटर पे बना हुआ एंगल। और किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है किसका, रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का। ठीक है, तो थ्योरम के बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी, यानी कि जो सेंटर पे एंगल बना है वो डबल होगा किस एंगल का, रिमेनिंग पार्ट में बने हुए एंगल का, मतलब एंगल ए सी बी का। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, भाई ये रिमेनिंग पार्ट है, और इस रिमेनिंग पार्ट में एक एंगल और हम लोगों ने देखा डी। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, और ये एंगल भी कौन बना रहा है, यही आर्क बना रही है ना। यही आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है, और यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में एंगल बनाती है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो यहां भी हम लोग कह सकते हैं कि आल्सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कह सकते हैं भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब हम लोग इन दो इक्वेशंस को देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दो इक्वेशंस के देखिए एक साइड कैसी है, इक्वल है। जब दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज कि टू एंगल ए सी बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टू एंगल ए डी बी के। तो टू एंगल ए डी बी, और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, टू इधर भी एक फैक्टर है, टू इधर भी एक फैक्टर है, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा जा सकता है, एंगल ए सी बी, और इस साइड को 2 से डिवाइड कर दें तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए डी बी। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी कि दोनों एंगल्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही सेगमेंट पे एंगल्स हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगली थ्योरम पर।